गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज ऐसा झुलस रहा था जैसे वो धरती से नाराज हो। गांव वाले पंखों के नीचे, कुएं के पास या नीम के पेड़ की छांव में छिपे बैठे रहते। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो कि पकौड़े बनाकर बेचा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पायल, बेटी पिंकी और बेटा मोनू था। माधव के हाथ के पकौड़े पूरे जिले में खूब मशहूर थे, लेकिन इस गर्मी में कोई भी गर्म पकौड़े खाने को तैयार नहीं होता था। ऐसे तो मेरा काम धंधा बंद हो जाएगा। अगर लोग पकौड़े नहीं खाएंगे तो मैं क्या बेचूंगा। माधव निराश होकर घर लौट आता है। जिस काम में सर्दियों और बरसात के मौसम में इतनी कमाई होती थी, वही काम गर्मियों में दाने दाने को मोहताज कर देता है। पायल, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। बाजार में इस वक्त ठंडी ठंडी चीजें ही बिकती हैं, जैसे शरबत, आइसक्रीम। अब लगता है ये काम बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ और आता भी तो नहीं। काश बर्फ के पकौड़े बनाकर मैं बेच पाता तो मेरे भी शायद गर्मियों में अच्छी कमाई होती। आप फिक्र मत कीजिए जी, कोई न कोई उपाय जरूर निकल आएगा। क्या पता कभी ऐसी कोई मशीन आ जाए जिससे हम बर्फ के पकौड़े बनाकर बेच सके। उस रात वो इसी चिंता में सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन गर्मी और ऊपर से मच्छर उन्हें सोने ही नहीं देते। माँ, गर्मी लग रही है, क्या करूँ? तू सो जा मोनू, मैं अपने पल्लू से ही तुझे हवा कर देती हूँ। पायल अपने पल्लू से उसे हवा करने लगती है। उसी रात माधव के सर में अचानक से तेज दर्द उठा और ब्रेन हेमरेज के कारण उसकी मौत हो गई। पायल की तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई। अपने 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी अब उसके सर पर आ गई। घर चलाने के लिए वो अपने पति का ठेला लिए बाजार में पकौड़े बेचने निकल पड़ी, क्योंकि और कोई काम तो उसे आता ही नहीं था। गर्मी का समय था और गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही थी, और उसी गर्मी में पायल पकौड़े बेच रही थी, लेकिन उसके ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा था, जिससे उसको बहुत बुरा लग रहा था। एक आदमी भी पकौड़े लेने नहीं आ रहा। सभी लोग पास के ठेले से ही ठंडी ठंडी चीजें खा रहे हैं। ऐसे तो मेरी कुछ भी कमाई नहीं होगी, और ऊपर से मकान मालिक का किराया भी तो देना है, फिर मैं कहाँ से दूंगी। कुछ देर बाद एक औरत उसके ठेले पर आई भी, लेकिन पकौड़े के दाम सुनकर ही वो चली गई। 30 रुपए? ना बाबा ना, मुझे नहीं खाने इतने महंगे पकौड़े। पायल के ठेले पर बड़े कम ग्राहक आते और कोई आ भी जाता तो दाम सुनकर चला जाता। पकौड़े बेचने के लिए उसे अपने दोनों बच्चों को घर पर ही अकेले छोड़कर आना पड़ता था, और उसे अपने बच्चों की चिंता भी रहती थी। ना जाने बच्चे घर पर अकेले कैसे होंगे। बस जल्दी से थोड़ी बिक्री हो जाए तो फिर मैं अपने बच्चों के पास घर चली जाऊंगी। यही सोचकर वो फिर से पकौड़े बेचने लगती है और आवाज लगाने लगती है, पकौड़े ले लो पकौड़े, आलू प्याज गोभी के पकौड़े। बेचारी रेखा गर्मी में आवाज लगाकर पकौड़े बेच रही थी, पर कोई भी उसके ठेले पर लेने नहीं आ रहा था। उसका गर्मी की वजह से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर वो आवाज लगा रही थी। गर्मी में पकौड़े बेचते हुए उसे सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर भी वहाँ कोई नहीं आता। सभी आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं, लेकिन पायल इसी आशा में गर्मी में अकेले पकौड़े बेचती रही कि शायद क्या पता शाम को कोई ग्राहक